हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको जो ब्लाउज़ कटिंग करना बता रही हूँ वो पर्सनली मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि इसकी फिटिंग तो अमेजिंग आती ही है और प्लस साइज़ वालों के लिए ये बहुत कंफर्टेबल भी होता है। इसे आप विदाउट कप में बनाएंगी तो भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ 38 साइज़ के लिए और इसके लिए मैंने यहाँ लाइनिंग ली है 1 मीटर और मेन फैब्रिक यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्ज है वो आप देख सकते हैं कि ये है 45 इंच का अर्ज इसका, लेकिन ये 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेल्ट ब्लाउज की आज आपको कटिंग बताऊंगी और उसके लिए सबसे पहले हम लाइनिंग पर कट करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए, मेजरमेंट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ लेंथ हम लेंगे 15 इंच, ये बात आप ध्यान रखिए। चेस्ट इसका 38 है, वेस्ट राउंड इसका है 34 इंच। शोल्डर इसमें यहाँ जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ उसमें 14 है। हो सकता है कि 38 साइज में आपके शोल्डर का नाप 15 इंच आए। और इसी तरह से आर्म होल भी आप अपने मेजर करके लेंगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं लाइनिंग के ऊपर इसकी कटिंग बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए, जो लाइनिंग का कपड़ा है ना, उसकी जो रेडीमेड किनार जो बनी हुई होती है वो इस तरह से फोल्ड की हुई आती हैं। तो यहाँ मैंने इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। और एक साइड से पहले हम फोल्डेड साइड पर लेंगे बैक का पीस, क्योंकि इसे मैं बना रही हूँ फ्रंट ओपन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंथ यहाँ पर मैं लूँगी 15 इंच रेडी, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ 16 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब इसके साथ ही शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है, तो उसके शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ पर मैंने फुल शोल्डर का हाफ लिया है, क्योंकि बैक में नेक में बहुत छोटा बनाऊंगी, सिर्फ 3 इंच का बनाऊंगी इसलिए। इसके साथ ही आर्म होल भी मैंने ले लिए हैं 7 इंच। अब चेस्ट का 4th पार्ट मुझे लेना है, तो मैं 9.5 पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए ले लूँगी। अब 34 इंच यहाँ पर वेस्ट राउंड है, उसमें उसका 4th पार्ट होगा 8.5, उसमें हम 1 इंच की डाट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 9.5 और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ले लेंगे। इन दोनों निशानों को आपको मिला लेना है और इसका जो सेंटर आएगा वहाँ पर आप बैक की डाट के लिए निशान लगा लें। और ये 1 इंच जो हमने यहाँ लिया था वही 1 इंच की यहाँ पर आपको डाट लगानी है। इसके साथ ही आर्म होल पर हम 1 इंच की गहराई दे देंगे। अब यहाँ पर लेंगे नेक, तो नेक मैं ले रही हूँ 3 इंच का और इसका जो गहराई है इसकी वो भी मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बना लें और उसमें राउंड शेप लगा लीजिए। इसके साथ ही 1/2 इंच यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। इसके बाद आपको अपना आर्म होल यहाँ पर मेज़र कर लेना है। देखिए, यहाँ पर ये सिलाई के लिए जाएगा इतना, तो यहाँ से हम आर्म होल को मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बैक का पीस मेरा ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ बैक का पीस मेरा कट हो चुका है। इसे अब हम यहाँ इसके उल्टी साइड इस तरह रखेंगे और यहाँ जो पट्टी है इसे मैं आई हुक के लिए रख लूँगी और जस्ट इसे इस तरह आप पलट कर सेट कर लें। अब यहाँ पर सेम आपको इसे मार्क कर लेना है पूरा। आप चाहें तो दूसरे कलर का चॉक भी ले सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि ये वाले निशान हमारे फ्रंट के पीस के लिए हैं। ठीक है, ये मैंने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ नेक, तो 7 इंच का मैं नेक ले रही हूँ यहाँ पर और यहाँ मैंने उसमें इस तरह की शेप लगा ली है। तो देखिए, ये कुछ ज़्यादा गहरा हो गया था। ये वाला जो ब्लू कलर का शेप है ना, ये मैं नेक के लिए ले रही हूँ। अब इसके साथ ही आर्म होल के लिए भी हम यहाँ से इस तरह से गहराई दे देंगे, जिससे कि यहाँ पर वो जो फुग्गा फूलता है ना, उस टाइप का वो नहीं होगा। 1.5 इंच की गहराई हो जाएगी यहाँ पर। अब हम इसका लेंगे बेल्ट, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज में कट कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ से लिया मैंने 2 इंच और यहाँ से लिया मैंने 1 इंच। अब इसे हम मिला लेंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप इसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ब्लाउज़ बनाएंगे तो आपका ब्लाउज़ बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको लेना है इसका बस्ट पॉइंट। तो 9.5 चेस्ट का 4th पार्ट, 1 इंच उसमें प्लस करेंगे और 1/2 इंच यहाँ पर आ जाएगा सिलाई मार्जिन। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा 3.8, यानी यहाँ। तो यहाँ पर इस ब्लाउज का आ गया है बस्ट पॉइंट
अब इसके 1.5 दोनों साइड मैंने ले लिया है। यहाँ से नीचे मैं निशान लगा लेती हूँ इस तरह से बिल्कुल। अब इस निशान के दोनों साइड आपको 1.5 लेना है, ठीक है। तो ये एक डाट हो जाएगी, ये दूसरी डाट हो जाएगी, ये तीसरी डाट हो जाएगी, और ये वाला जो निशान है ना, यहाँ से यहाँ ये हम एक चौथी डाट लगाएंगे। तो इस तरह से हमको डाट लेनी है। ये पूरी डाट एक सीध में है, यहाँ से 1.5 इंच दूरी पर ये है, 1.5 इंच दूरी पर ये, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर ये है, 1.5 इंच ही यहाँ से है। अब हमको लगानी है ये वाली डाट। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके 1 इंच नीचे एक निशान लगाना है इस तरह से, और ये लाइन मैंने बिल्कुल सीधी ले ली है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह मिला देंगे, और ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से इसे इस तरह मिला देंगे। तो आप जब इसकी नीचे वाली डाट लगाएंगे ना, तो सिर्फ एक डाट से ही आपकी इतनी अच्छी फिटिंग आ जाएगी। तो सेंटर से भी 1.5 इंच नीचे निशान लगाया है। ये तीनों डाट इसके 1.5 इंच की दूरी पर हैं बस्ट पॉइंट के, और यहाँ से आपको इसे इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये वाली 3 इंच की डाट आप जब लगाएंगे तो इस पूरे ब्लाउज की फिटिंग सिर्फ एक ही इस डाट से बहुत अच्छी आएगी। अब आपको इसकी कमर का निशान लेना है। तो कमर है 34 इंच। यहाँ से हम इसे मेज़र करेंगे, ये हो गया 2.5, और 2.5 को मैं यहाँ रखूँगी और देखती हूँ कि 8.5 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें 1.5 इंच मैं मार्जिन का ऐड कर लूँगी, तो ये कमर का निशान आएगा यहाँ पर। अब इसे हम यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि यहाँ मैं डाट लगाऊंगी ना, इसके लिए मैंने यहाँ एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरह से ये आपके फ्रंट पीस की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे आपको कट करके बताती हूँ। अब यहाँ पर हम जब ये मैं निशान लगा लेती हूँ, तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ ये खुद के लगा लिए हैं। अब यहाँ पर जब आप इसे इस तरह सिलेंगे ना, तो इसकी फिटिंग बहुत ही गजब आएगी। और देखिए ये हमने 1 इंच नीचे लिया था ना, तो उससे है ना ये पूरा आपका जो बेल्ट आप लगाएंगे वो शेप पूरा एक जैसा आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये डाट लगाने के बाद ये बेल्ट का शेप चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इसे 1 इंच नीचे ले लिया था, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट का पीस। अब ये जो पीस बचा है ना, यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे, और बेल्ट में जब नीचे की साइड ये किनार आ जाती है ना, तो आपका बेल्ट झोल नहीं खाता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने 3 इंच, यहाँ पर मैंने 2 इंच और 1 इंच लिया था। अब उसमें 1-1 इंच मैं बढ़ा लूँगी। तो यहाँ पर तो मैं ले लेती हूँ 3 इंच, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2 इंच। अब बेल्ट की लंबाई कितनी लेनी है? बेल्ट की लंबाई आप मेज़र कर सकते हैं बैक पार्ट से। बैक पार्ट में ये 1 इंच की डाट लग जाएगी, तो ये है टोटल 11 इंच। अब यहाँ पर 1 इंच की डाट लग जाएगी, तो 10 इंच, यानी आपको बेल्ट लेना है 10 इंच का। देखिए मैं यहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीके से ब्लाउज कटिंग करना बता रही हूँ, फालतू कोई भी मेज़रमेंट नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया 3 इंच, और यहाँ पर ले लिया 2 इंच। अब इन दोनों को आपको मिला देना है। तो इस शेप को हम है ना हल्का सा इस तरह लेते हैं, ये तिरछा और ये सीधा, थोड़ा इस तरह से लेते हैं शेप को। तो देखिए ये फ्रंट का पीस और ये बैक का पीस। अब इसे मैं रखूँगी अपने मेन फैब्रिक पर और बताऊँगी कि उसे किस तरह से कट करना है। अब ये लिया मैंने मेन फैब्रिक, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से है। देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग इस तरह से है ना, तो हम इसे इसी तरह से कट करेंगे। बैक की जगह पर जो फोल्डेड साइड है वहाँ हम बैक का पीस रख लेंगे, और ओपन की साइड पर हम इस तरह से फ्रंट का पीस रख लेंगे। और देखिए ये जो बेल्ट का पीस है ना, ये मेरा यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसे पिन अप कर लें। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि स्लीव्स के लिए काफ़ी कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है, तो यहाँ पहले मैं इसे कर लेती हूँ पिन अप। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे पिन अप कर लिया है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बता देती हूँ। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने स्लीव्स के लिए अलग निकाल लिया।
तो देखिए इस तरह से फ्रंट, बैक और ये बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम नेक को पलट कर बना लेंगे, इसलिए मैंने नेक की कटिंग नहीं की है। इसे हम एक साइड रखेंगे और स्लीव्स कट करेंगे। अब स्लीव्स में आपको ये देखना है कि आप अस्तर लगाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप लाइनिंग को स्लीव्स में लगा रहे हैं तो पहले लाइनिंग की कटिंग करें। मैं इस तरह रखूँगी। तो चेस्ट का 4th पार्ट मुझे लेना है, इसलिए मैं ले रही हूँ 9.5 पर। तो ये 9.5 यहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे मैं एक साइड से कट कर लेती हूँ। अब ये कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा बचा है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि मैं इस स्लीव्स को यहाँ से ही हाफ कर लूँगी, मतलब इस तरह से मैं इसके 2 पीस कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे स्लीव्स में कोई भी जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। ये रखी मैंने एक टुकड़ा, इसके ऊपर ये रखा मैंने दूसरा टुकड़ा और अब मैं कर लूँगी इसे डबल फोल्ड। तो देखिए ये 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर मुझे स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो यहाँ से लिया मैंने 4 इंच और एक बार लंबाई में आपको बता दूँ, ये लंबाई 10 इंच आ रही है, तो बनने के बाद ये मेरी स्लीव्स पड़ेगी 9 इंच की। यहाँ पर मैंने लिया 1.5 जितना मार्जिन लिया था और यहाँ से मैंने इसे शेप लगा दी है। स्लीव्स का बॉटम है 6 इंच, तो उसमें 1.5 इंच मिला के मैंने 7.5 पर निशान लगा लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से मैं इसे खोल लूँगी और ये मैंने फ्रंट की शेप लगा ली। दोनों के डिज़ाइन भी बाहर की साइड जा रहे हैं और मेरी स्लीव्स में कोई जोड़ भी नहीं आया है। अगर आप इसी तरह से लाइनिंग इसमें अटैच करना चाहते हैं तो इसमें आप लाइनिंग की स्लीव्स भी इसी तरह से कट कर सकते हैं। और इसमें देखिए इतना कपड़ा आपके पास बचा हुआ है कि अगर आप चाहते तो इसमें आप पफ स्लीव्स भी ले सकते थे। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और चूंकि मैंने अस्तर का कपड़ा 1 मीटर लिया था तो मैं इसमें लाइनिंग भी बहुत इजीली लगा सकती हूँ। तो इस तरह से 38 साइज की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होना तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। इस तरह से अगर आप सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और यहाँ इस तरह डार्ट मेजर करके लगाएंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, जिससे कि उन्हें भी सिलाई ईजी लगने लगे और वो अपने ब्लाउज खुद स्टिच करके वेयर करें। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।